चिंटू, चिंटू। आया मेम साहब। हाँ जी मेम साहब। ये तेल क्यों गिरा हुआ है यहाँ पर? हाँ, तू आजकल सफाई ठीक से नहीं कर रहा ना? तूने पोछा यहाँ पे ठीक से क्यों नहीं लगाया है? नहीं मेम साहब, मैंने तो यहाँ पे पोछा लगाया था। लगता है गलती से थोड़ा बहुत छूट गया होगा, मैं दोबारा लगा देता हूँ। दोबारा लगा देता हूँ का क्या मतलब होता है? हाँ, किसी का पैर फिसल जाता, चोट लग जाती, तब क्या होता? सुन मेरी बात, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। ये आज तक का हिसाब है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, आप इतनी सी गलती के लिए हमें काम से निकाल रही हैं? हम इतने समय से इस घर में काम करते हैं मेम साहब। इतने समय से काम करते हो तो मैं क्या करूं? और छोटी सी गलती का क्या मतलब होता है? इससे अच्छा तो मैं किसी और को काम पे रख लूं। निकलो यहाँ से, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेम साहब, समझ नहीं आ रहा क्या? निकलो। साहब ये शाम की दवाई और ये सुबह की दवाई। अरे सुबह की दवाई सुबह दे दी हो, और ये बैग लेके कहाँ जा रहा है तू? साहब वो मेम साहब ने काम से निकाल दिया, तो अब बस वापस अपने गांव जा रहा हूँ। काम से निकाल दिया? क्या मतलब? पता नहीं साहब, वो तो नहीं पता। बस उन्होंने इतना ही बोला कि तेरा काम पे ध्यान नहीं रहता तो तू कल से काम पे मत आना। चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक गए नहीं तुम? चाह ही रहा था मेम साहब, बस वो साहब की दवाइयाँ देनी थी। दवाई मैं दे दूंगी, तुम निकलो यहाँ से। जी। संजीता, तुमने चिंटू को काम से क्यों निकाल दिया? अरे अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, और हमारे घर का कितना ख्याल रखता है, और कितने सालों से हमारे पास काम कर रहा है वो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए निकाला है मैंने उसे काम से। क्या मतलब? एक्चुअली मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। नहीं माँ, मैं बहन की शादी में नहीं आ पाऊँगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसी हालत में साहब को छोड़ के आना सही नहीं लग रहा है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब ऐसे बुरे समय में मैं उन्हें अकेला छोड़ के आ जाऊँगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आप बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना, मैं बाद में आ जाऊँगा। जी माँ, प्रणाम। और मुझे पता है कि उसका कितना लगाव है तुम्हारे साथ, और इसलिए अगर मैं उसको बोलती भी यहाँ से जाने को तो वो नहीं जाता। और उसकी बहन की शादी है, इसलिए मैंने उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए ताकि वो अच्छे धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर पाए, और फिर उसकी शादी के बाद मैं उसको वापस बुला लूंगी काम पर। ये तो तुमने बहुत अच्छा करा संजीता, वरना बेचारा मेरी वजह से अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाता। अब कम से कम इसी बहाने अपनी बहन की शादी तो अटेंड कर पाएगा वो। चिंटू, तुम यहाँ? हाँ मेम साहब, मैं बस वो किचन में से सामान लेकर जा ही रहा था तो मैं आप लोगों की बातें सुनने लग गया। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, थोड़ा सा कुछ तो हम भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं ना। इसलिए अब तुम गांव जाओ और अच्छे से धूमधाम से अपनी बहन की शादी करके आना। और हाँ, मिठाई जरूर लेकर आना। वो भी देसी घी की। जी साहब, ज़रूर। मैं चलता हूँ। जोर से बोलो हैप्पी न्यू